प्रेम से बोलिए। तो सुदामा जी महाराज बोले, लाला आपसे हम मित्रता कर लें, पर हम गरीब आप अमीर हैं। तुम हमारे घर आओगे तो तुम काजू कतली लाओगे और हम पे तो यहाँ चनौना है। प्रेम से बोलिए। ठाकुर जी ने कहा, मैं भाव का भूखा हूं। बोले, कृष्ण आप भाव के भूखे हो, पर जमाना क्या कहेगा। हर आदमी इसी डर से दुखी है कि जमाना क्या कहेगा। पर कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये लोग कभी बंद नहीं हो सकते, चाहे तुम कितनी भी परीक्षा दे लो। जब श्री राम ने सब कुछ त्याग दिया, तब भी माँ सीता को वनवास करवा दिया, तो ये लोग कभी बंद नहीं हो सकते। प्रेम से बोलिए। सुदामा बोले, देखो हम आपको मित्र नहीं बनाएंगे। कन्हैया बोले, आप बनाओ या ना बनाओ, पर मैं आपको मित्र बनाऊंगा। एक तरफा कन्हैया ने आज सुदामा को अपना मित्र बना लिया। बोले, कृष्ण सुदामा मिलने की। दोनों रथ में सवार हुए और वहां से चल दिए। शांतिपन गुरुजी उज्जैन नगरी पहुंचे। गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों को देखा, सुदामा देर से आए, उनको देखा, रे आप बहुत देर से आए हो, क्या बात है। बोले, आज मेरे पैर में कांटा लग गया गुरुजी, थोड़ा विलंब हो गया। अच्छा हाँ बेटा, फिर क्या हुआ। जैसे कांटा लगा मैं रो रहा था, मथुरा से ये वासुदेव पुत्र कृष्ण आए, मेरा कांटा निकाला और मुझे अपना मित्र बना लिया। अरे आपको मित्र बना लिया। सुदामा, भगवान का मित्र बनना बहुत बड़ी बात होती है। आप भगवान के मित्र बन गए। याद रखना, लेत देत मन संकन धरे। लेने देने में कभी विचार मत करना। और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होई निर्धन, कह होई कोड़ी। ध्यान रखना इस बात का। कृष्ण बहुत अच्छे हैं तो बहुत बुरे भी हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सार है। और भाव से मुझको पापी भी भजे, तो वो भी पल्ली पार है। भाव चाहिए। आज सुदामा जी महाराज को समझाया और कहा, हमने तुम्हें जो कल पाठ सुनाया था उसको बताएं। बोले, गुरुजी मैं अपना पाठ भूल गया। पाठ भूल गए तो ब्राह्मण होकर के अपना कर्म भूल गए, धर्म भूल गए। अगर ब्राह्मण अनपढ़ हो जाएंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो आगे देश को कौन चलाएगा, कैसे काम होगा। हैं? समझने वाली बात है सुदामा, आपको समझना चाहिए। तुमने अपराध किया है, पाठ भूला है, मैं तुम्हें इस बात का दंड दूंगा। जंगल में जाओ, सूखी सूखी समझा लेकर के आओ। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक बार एक सेठ और सेठानी थे। प्रेम से बोलिए। दोनों मेला देखने गए। उनकी पत्नी बहुत आज्ञाकारी थी, साथ साथ चलती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। हैं? आजकल तो बहुत बोलती है। प्रेम से बोलिए। अरे राधे राधे तो बोलो। हाँ, ये बोलना है। हाँ, एक की पत्नी बड़ी खराब, पंडित जी की। सेठानी बहुत अच्छी और पत्नी बड़ी खराब, पंडित जी की। पंडित जी बोले, आज रोटी बना लो। बोले, नहीं मैं तो दलिया बनाऊंगी। पंडित जी बोले कि मंदिर चलो, मैं तो सोऊंगी। पंडित जी बोले, तीर्थ करने जा रहे हैं। बोले, मैं तो माई के जाऊंगी। बड़ा दुखी, कैसी पत्नी मिली है, जो भी हम बोलते हैं उसका उल्टा करती है। अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमारी पत्नी बड़ी विचित्र है, हम जो भी बोले वो उसके लिए मना करती है। बोले, गंगा जी ले जाओ। गंगा ने सबके पाप दूर कर दिए, हो सकता है तुम्हारा भी पाप दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए। पंडित जी महाराज गंगा जी लेके गए सेठान वो पंडितानी को, और वहां जाकर के स्नान किया। जहाँ स्नान कर रहे थे ना, वहां से थोड़ा सा आगे का बोर्ड लगा था, आगे मत जाना, डूब जाओगे, पानी गहरा है। पंडित जी ने पढ़ लिया बोर्ड को। अरे सुन भागमान, आगे मत जाना, डूब जाएगी। बोले, मैं तो जाऊंगी। बोले, जा। गई और डूब गई। इसलिए कहते हैं पति की बात तो माननी चाहिए, नहीं तो डूब जाते हैं। प्रेम से बोलिए। और एक सेठानी जी की, जो अपने सेठ जी की बात बहुत मानती थी। एक दिन सेठ जी मेला देखने के लिए गए, और मेला में जानते हो आप लोग भीड़ होती है, तो भीड़ बहुत तेज थी, और पीछे से भीड़ ने धक्का मारा, तो दोनों साथ साथ चल रहे थे। धक्का जब लगा तो कहीं सेठ जी और कहीं सेठानी अलग हो गए, बिछड़ गए। रे दो हंसों का जोड़ा। प्रेम से बोली। अब थोड़े से
देर बाद सेठ जी ने देखा, अरे हमारी धर्मपत्नी कहाँ गई? चारों तरफ देखा, नजर नहीं आई। राम जी का मंदिर, वहां रोने लगे, हे प्रभु सबके दुख दूर करते हो, कि मेरी विनती सुने तो जानो, मानो तुझे मेरा, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। आज मुझे भी तुझसे पर गया काम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। राम जी की विनती कर रहे हैं। पंडित जी बैठे थे, धीरज रखिए सेठ जी, चिंता ना करिए, राम जी सबका दुख दूर करते हैं। और कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जारी। चिंता ना करो, राम जी की शरण में जो आया उसके सब दुखड़े मिट जाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ जी को थोड़ा सांत्वना मिली। हलवाई के पास गए, बढ़िया शुद्ध घी के लड्डू बनवाए, 1 किलो लड्डू बनवा के तैयार किए। सेठ की तरफ देख करके वो जो था हलवाई, उसने कहा, क्या काम है? बोले, ठाकुर जी का भोग लगाना है। बोले, शुद्ध घी चलेगा या थोड़ा वैसा चल जाएगा? बोले, नहीं, पत्नी का काम एकदम गोरस में होना चाहिए, कृष्णा भी नहीं चलेगा, गोरस चलेगा। प्रेम से बोली। और लड्डू जब बने तो खुशबू घी की अलग ही आती है। लेकर के जा रहे थे, उस पे 500 का नोट रखा, लड्डू लेके जा रहे। सुन ले प्रभु सुन ले, ए दाता सुन ले। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर था, और हनुमान जी के मंदिर पे बड़े मोटे पुजारी थे। हनुमान जी के मंदिर पे जाके देखना आप कभी, पुजारी बड़े तंगड़े तंगड़े मिलते हैं। सालासर गए होंगे ना आप लोग, प्रेम से बोलिए। अब तो महाराज रास्ते में लेके जा रहे थे, रास्ते में हनुमान जी महाराज का मंदिर, पुजारी हनुमान जी का शुद्ध घी की खुशबू नाक तक आ गई। हाँ, बड़ा महक आ रही है, पर ये जा कहाँ रही है? महक तो आ रही है, पर जा कहाँ रही है? नजर उठा के देखा, अरे ये तो मंदिर दूसरा जा रहा है। ए, कहाँ जा रहे हो? महाराज, हमारी पत्नी खो गई, राम जी के मंदिर भोग लगाने जा रहा हूं। तुम समझो बात को, प्रसाद लाओ मेरे हाथ को, जो ढूंढ न पाया अपनी सिया को, क्या मिलाएगा वो तुम्हारी प्रिया को। बड़ा भाव से उत्तर दिया, अरे राम जी की तरफ जा रहे, जो अपनी धर्म पत्नी को ढूंढ नहीं पाए, वो तेरी क्या ढूंढेंगे? इधर आ जा। सेठ जी के दिमाग में बात बैठ गई। आ गए महाराज, ठीक है, भोग लगाओ। देखो, भोग लगते ही चमत्कार देखिए। और चमत्कार कैसा हुआ? जैसे हनुमान जी का भोग लगाया, सेठानी उसी मंदिर पे ढोक देने आ गई, और वो कोने में बैठी बैठी रो रही थी, मारो पति मिल जाए, मारो पति। सेठ बोलो, मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ? मैं यहाँ। तो आज जोर से जयकारा लगाया, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आज सुदामा जी महाराज से कहा, तुम पाठ भूल गए, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, जंगल में जाओ, लकड़ी लेकर के आओ। और कृष्ण आप अपना पाठ सुनाइए। भगवान कृष्ण बोले कि 4 वेद कंठस्थ मोय कहूं तो हो रसभंग, और अपनो पाठ बुलाए कि मैं जाऊं सुदामा संग। 4 वेद 6 शास्त्र मुझे याद हैं, अगर मैं अपना पाठ नहीं भूला तो सुदामा के साथ कैसे जाऊंगा? गुरुजी मैं अपना सारा पाठ भूल गया। बोले, भूल गए? ठाकुर जी, जब सुदामा पाठ भूला था मुझे हंसी आ रही थी, और जब सुदामा पाठ भूला था मुझे गुस्सा आ रहा था, और जब आप पाठ भूले हो तो हंसी आ रही है। ये तो वही बात हो गई कि एक महाराज के पास 2 आदमी आते थे। एक बहुत ताकतवर पहलवान गुरुजी के पास आए और आकर के कहे, गुरुजी मुझे भगवान ने शरीर तो दिया पर धन नहीं दिया, अगर धन होता तो मैं तुम्हें बहुत सारा दान करता। और एक नगर का सेठ आए जिसके हाथ पांव कीर्तन कर रहे, आके गुरुजी से बोले, गुरुजी मुझे भगवान ने धन तो दिया
पर तन नहीं दिया। अगर मुझे तन देता तो मैं आपके पैर दबाता। गुरुजी माता टोकने लगी, वारी किस्मत। पहलवान धन मांग रहा है, धनवान शरीर मांग रहा है, पर देना कोई नहीं चाहता, सेवा कोई करना नहीं चाहता। प्रेम से बोलिए। अब तो महाराज ठाकुर जी की ऐसी कृपा, दोनों को कहा समझा लेकर के आओ। कृष्ण सुदामा जाने लगे, रास्ते में आंधी तूफान बारिश बादल छाने लगे। सुदामा और कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाके छुप गए। और भगवान का बड़ा भाव है कि कारे कारे बधेरा सुदामा भैया आए रहे। कारे कारे बधेरा